सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 RS अग्रवाल एंड यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज 10A आज जैसे आप जानते हैं कि चल ही रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है एंड क्वेश्चन नंबर 9 आज करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड AC इज वन ऑफ इट्स डायगोनल। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसका AC क्या है, दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रूव डैट, ये आपका गिवन है, ठीक है। प्रूव डैट आपको यहाँ पे कह रहे हैं प्रूफ करने के लिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी कि अभी जब आप इन सभी साइड को बाहर वाले को ऐड करोगे तो इस डायगोनल के 2 गुना से, मतलब दुगुना से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकंड वन आप देखो कि AB प्लस BC और CD को जब आप ऐड करोगे तो ये DA से बड़ा आएगा। और थर्ड में आपको यहाँ पे कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA जब आप करोगे तो ये बड़ा होगा किससे, AC प्लस BD। तो यहाँ पे देखो BD का बात कर रहा है, तो यहाँ पे BD तो बना नहीं रखा, तो हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा BD को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अब बना रखा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे AC क्या है, डायगोनल है, इतना दे रखा था गिवन में, ठीक है। अब टू प्रूव यहाँ पे लिख रखा है, तो मैंने आपको बताया है कि पहले आप कैसे गिवन और टू प्रूव डालोगे, फिर इसके बाद देखो मैंने देखा ना यहाँ पे कि BD का यूज़ है यहाँ पे, तो इसलिए एक ज्वाइन करा दिया, मैंने कंस्ट्रक्ट करा दिया कि ज्वाइन BD, ठीक है। अब आप चलो यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे देखो इस AC के कारण बनने वाले इस क्वाड्रिलेटरल में 2 फिगर बनते हैं। ABCD क्वाड्रिलेटरल में AC के कारण देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसे इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा सा ये ट्रायंगल और ये बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे AB और BC दिख रहा है और इस वाले ट्रायंगल में CD और DA दिख रहा है, जो कि यहाँ पे है फर्स्ट वाले में। तो अब यहाँ पे लिख लिया, फिर आप डालो यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा आप बताया था, ABC एंड ट्रायंगल, आप पीछे पीछे बोलते भी जाओ, एंड ट्रायंगल ADC आप साथ में करते भी जाओ, वैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा उस वे में। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में जब आप आओगे तो ABC वाले में क्या अभी बताया था कि AB प्लस BC ग्रेटर होगा AC से। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल है तो उसके आप किन्हीं 2 साइड को आप ऐड करोगे तो थर्ड वाले साइड से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो जैसे इन दोनों को ऐड किया तो AC से बड़ा आ गया, तो इसको कर लो इक्वेशन नंबर 1। ये कौन से ट्रायंगल का है, अभी अलग अलग लिख लो, इन ट्रायंगल ABC, इसको हटा दो, अभी अलग अलग कर लो, ABC में आ जाओ, फिर यहाँ पे आना इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ADC। अब ADC ट्रायंगल में आओगे तो ADC में भी सेम चीज़ है कि AD करो प्लस में DC करो, ये बड़ा हो जाएगा किससे, AC से बड़ा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो। आप बोलो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब मैंने आपको बताया था एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो AB मैंने आपको बताया था इक्वेशन कैसे ऐड करना है, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में, राइट वाला राइट में। तो लेफ़्ट AB BC प्लस AD DC, राइट में आ जाइए AC प्लस AC, है ना। तो ये AC प्लस AC करोगे तो 2AC आ जाएगा और ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC, है ना। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आप इसको अरेंज कर लेना, DC की जगह CD है, DA की जगह AD की जगह DA लिखा हुआ है, वैसे सब सेम ही है। तो प्रूव्ड है ना, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में, जहाँ पे कि कह रहा है AB प्लस BC प्लस CD आप जैसे ही कराओगे ये AD से बड़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बता रखा था, कि जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC नाम का, मान लो इसका मेजरमेंट 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है। तो जैसे आप क्या कराते हो कि देखो आप तो अभी तक सीख चुके ना कि AB प्लस आपने BC कराया तो ये थर्ड वाले साइड से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक भी कर लो कि देखो AB का मेजरमेंट 2, ये 3 और ये थर्ड वाले से बड़ा हो गया, क्योंकि ये 5 हो गया, तो 5 तो 4 से बड़ा है ही। चलो ये सही है, ठीक है, कि आप किन्हीं 2 साइड का एडिशन कराओगे तो थर्ड वाले साइड से बड़ा होगा। चलो इन दोनों का भी करके देख लो। देखो AB को आपने AC के साथ एडिशन करा दिया तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा थर्ड वाले साइड के साथ। अब इसको वेरीफाई करके देख लो कि AB कितना है, AB 2 है, AC कितना है, 4 है, और ये बड़ा हो जाएगा 3 से।
हाँ, तो ये सही हो गया ना, वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही अब आपको ये सीखना है कि अब आप क्या कराओगे कि इन्हीं दो साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट कराओगे तो थर्ड वाला साइड क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे, तो मैंने क्या करा दिया कि ए बी को सब्ट्रैक्ट करा दिया बी सी में से, बी सी माइनस ए बी करा दिया, तो ये क्या कर देगा, थर्ड वाले साइड को बड़ा कर देगा। तो थर्ड वाला साइड कौन है, ए सी है ना, यानी कि ए सी बड़ा हो जाएगा। देखो तो सही है क्या ये, यानी ए सी बड़ा होगा कब, देखो अभी तो थर्ड वाला साइड छोटा होता आया है और इन दोनों का सम बड़ा होता है, लेकिन जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो इनका सब्ट्रैक्शन छोटा हो जाएगा, थर्ड वाला साइड बड़ा हो जाएगा, है ना। ये थर्ड वाला साइड यहाँ छोटा होता था, यहाँ थर्ड वाला साइड क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। देखो यहाँ पे करके देख लो, ये थर्ड वाला साइड का मेजरमेंट 4 है, देखो बी सी का मेजरमेंट 3 है, ए बी का मेजरमेंट 2 है, सब्ट्रैक्शन कराओ 1 आएगा, तो ऑब्वियसली 4 तो 1 से बड़ा है ही। तो देखो ये भी वेरीफाई हो गया कि आप किन्हीं दो साइड को सब्ट्रैक्ट करा दो। लो एक और साइड को सब्ट्रैक्ट करा के देख लो ए सी माइनस का ए बी करा के देख लो, ये पक्का क्या करेगा कि बी सी को बड़ा कर देगा, है ना। ये आप करा के देख लो। तो बी सी का मेजरमेंट 3 है, ए सी का मेजरमेंट 4 है, ए बी का मेजरमेंट 2 है। देखो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमेशा देखो ये 3 बड़ा ही हुआ ना, यानी कि जो थर्ड साइड था तुम्हारा वो बड़ा हो गया, इन दोनों को आप जब ने सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो अब यहाँ पे यह समझना है आपको, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या है, ए बी बी सी सी डी को बड़ा दिखाना है ए डी से। तो अब आप क्या करो, इस वाले ट्रायंगल को ले लो, ए सी डी वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, है ना। तो एक बार लिखो, इन ट्रायंगल ए सी डी, या आप ऐसे बोल सकते हो ए डी सी भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप जब लोगे तो क्या होगा कि मैंने कराया है यहाँ पे कि ए बी प्लस बी सी करा दो, तो ये हो जाएगा बड़ा ए सी से। प्लस वाले में क्या होता है, जब आप ऐड कराते हो तो थर्ड साइड छोटा हो जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ किस में, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल कर लो ए सी डी। अब ए सी डी नहीं, यहाँ पे ए सी डी नहीं, ए बी सी में गए थे, है ना। तो ए बी सी कर लो, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी कराया तो आपका ये थर्ड साइड बड़ा हो गया और ये दोनों के सम से, ठीक है। देखो यहाँ पे ए बी सी है। अब आ जाओ ए सी डी वाले ट्रायंगल में, ए सी डी ट्रायंगल में आओगे तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि किन्हीं दो साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट कराओगे। तो यहाँ पे मैं क्या करा रही हूँ, ए डी ए माइनस का सी डी करा दिया। तो क्या बताया था मैंने कि जैसे ही आपने डी ए में से सी डी को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो ये ए सी है ना वो बड़ा हो जाएगा। कौन बड़ा हो जाएगा, ए सी बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या कर लो, ऐसा लिख लो, इक्वेशन नंबर 2 कर लो कि ए सी बड़ा हो गया जब मैंने इन दोनों साइड को इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दिया, इन दोनों साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो ए सी बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब बोलो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों में से आओगे तो अब आप आ जाओ यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में। देखो यहाँ पे जो ये इक्वेशन दे रखा है ना कि ए सी छोटा है और यहाँ पे देखो ए सी कह रहा है कि ए सी बड़ा है। बोलो एक वैल्यू है जो ए सी से बड़ा है, ठीक है, और एक वैल्यू है जो ए सी से छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों ही, ये वाला तो सबसे बड़ा हुआ ना, ये छोटा हुआ सबसे, क्योंकि देखो ये वाला ए सी से बड़ा था और ए सी जो है इससे बड़ा है। मतलब क्या कि ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। देखो मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, जो 4 है 3 से क्या है, बड़ा है, पर जो 3 है 2 से क्या है, बड़ा है। इसको 3 सपोज कर लो एसी को, बाकी को 2 और 4। तो यहाँ पे देखो कौन किस, जो 4 है आपका वो इससे बड़ा होगा कि छोटा, तो बड़ा होगा ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये जो है आपका 4 की जगह था ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन डी ए माइनस सी डी। ये निकल के आ गया। नाउ अब आपको क्या करना है, देखो हमें नेगेटिव इधर नहीं रखना, तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी, और ये क्या है माइनस है तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, डी ए। तो हैंस प्रूफ्ड, यही तो आपका प्रूफ करना था इक्वेशन नंबर 2 में। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन डी ए, ये प्रूफ हो गया। यहाँ देखिए पार्ट 3 कह रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी आपको करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल। देखो आपको क्या करना है, बारी बारी से इस वाले ट्रायंगल में जाना है, फिर आपको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में जाना है, फिर आपको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में आना है, फिर इस वाले में, है ना। जो 4 ट्रायंगल बड़े बड़े से बन रहे हैं आपको बारी बारी से इनमें आना है। चलो लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी में क्या क्या मिलेगा, तो ए बी प्लस बी सी करोगे तो ए सी से बड़ा हो जाएगा, है ना। डालो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन
ओह सॉरी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है ताकि ईजिली हो जाए जल्दी। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लूँगी। फिर यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी तो हो गया। अब कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल खत्म हो गया। अब इसके बाद ए डी सी ट्रायंगल में आ जाइए, ए डी सी में आइए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी ग्रेटर देन क्या, ए सी। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 सपोज करते चलो। अब आ जाइए इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी ए बी में आइए, डी ए बी। तो यहाँ पे कौन कौन सा है साइड, ए डी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। ए डी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। इसको क्वेश्चन नंबर 3 सपोज कर लो। अब आ जाओ इन ट्रायंगल डी सी बी में। तो डी सी बी यहाँ है, तो बी सी प्लस डी सी करोगे तो बी डी से बड़ा होगा। तो आप लिखोगे बी सी प्लस डी सी ग्रेटर देन बी डी। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आप क्या करो, एडिंग 1 2 3 4। तो लिखना एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आप ऐसा करा दो। तो जैसे ही आपने आप ऐड करा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, मैंने आपको पहले ही से बता रखा है। यहाँ पे इनको बॉक्स बना देती हूँ, हाईलाइटेड लगेंगे। ठीक है, चलो थोड़े गंदे से हो गए, चलो लेकिन ठीक है। इनको मैंने लेफ्ट में कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी। और यहाँ पे राइट में आ जाइए, ए सी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी। अब बोलो लेफ्ट वाले में कितने बार ए बी दिख रहा है, 2 टाइम्स। तो लिख लो 2 ए बी। कितने बार बी सी है, 2 टाइम। तो लिख लो 2 बी सी। कितने बार ए डी है, तो 2 टाइम्स। लिख लो 2 ए डी। कितने बार डी सी है, 2 टाइम्स, 2 डी सी। अब बोलो कितने बार ए सी है, 2 टाइम्स, 2 ए सी प्लस 2 बी डी। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी। और ये क्या होगा, ग्रेटर देन, यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी। बोलो ये 2 ये इस 2 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी बच गया। तो यही तो प्रूफ करना था। आप लिख दो हेंस पार्ट 3 प्रूव्ड। तो हो गया ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।